अब कोसी बेल्ट के लोग भी डायरेक्ट फ्लाइट को पकड़ेंगे और वहां से अब वो टेक ऑफ करेंगे भारत के विभिन्न विभिन्न इंपॉर्टेंट नगरों में। तो नमस्कार है दोस्तों आप सभी लोगों को कि बिहार में अब आने वाली है एयरपोर्ट क्रांति और काफी लंबे समय से काफी सारे ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट हो या फिर एक नए एयरपोर्ट को रीडेवलप करना हो, ऐसी खबरें आप हमेशा सुनते होंगे। लेकिन अब उसी को लेकर के ब्लूप्रिंट जो है ये भी आ रहा है बिहार सरकार की तरफ से और उसी कड़ी में एक और कड़ी जुड़ते हुए जा रहा है जहां पे हम आपको बताते चले कि सहरसा में अब चलेगी फ्लाइट। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने कि बिहार में अब एयरपोर्ट क्रांति और साथ ही साथ सहरसा में अब चलने वाली है फ्लाइट। क्या है ये खबर, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो आप सभी लोगों को बताते चले कि सहरसा एयरपोर्ट की बात जब भी हम लोग करते हैं तो सहरसा एयरपोर्ट के विकास की एक नई उड़ान है, जहां पे हम अगर बात करते हैं तो अपग्रेडेशन और साथ ही साथ इस नए टर्मिनल के साथ इस सहरसा एयरपोर्ट में आपको जबरदस्त तरीके से अपग्रेड किया जा रहा है। यानी कि जो सहरसा एयरपोर्ट है कोसी बेल्ट में पड़ता है और कोसी बेल्ट का हेडक्वार्टर के रूप में जाना जाता है। नॉर्मली सहरसा से अगर हम बात करते हैं तो डिस्टेंस जो है खासकर कोसी नदी के मार्ग बदलने के कारण सहरसा से डिस्टेंस या कहीं पे जाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और इसी क्रम में हम अगर बात करते हैं तो सहरसा एयरपोर्ट विकास की एक नई उड़ान की तरफ बढ़ रहा है, जहां पे नए टर्मिनल हो या फिर कोसी क्षेत्र के लिए नई संभावनाएं हो, ये सब चीजें आपको यहां पर नजर आ जाती है। इतना ही नहीं, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है यानी कि एएआई के द्वारा हम कह सकते हैं कि इसको स्वीकृति जो है ऑलरेडी मिल चुकी है। और ऑब्वियस सी बात है कि जो सहरसा एयरपोर्ट है, ये सहरसा एयरपोर्ट अपने आप में एक इस पूरे के पूरे कोसी बेल्ट के लिए यानी कि जो कोसी जो हमारा बेल्ट है वो कोसी बेल्ट बिहार के सबसे पिछड़े हुए इकोनॉमिक जोन में से एक आता है, वहां के लिए एक वरदान के रूप में साबित होगा। क्योंकि मैं आपको हमेशा बताता रहता हूं कि जहां पे भी अगर आपको एक स्टेट आपको इन्वेस्टमेंट लाना है तो वहां की रोड कनेक्टिविटी बेहतर कीजिए, नेशनल आपको इन्वेस्टमेंट लाना है तो वहां की रेल कनेक्टिविटी बेहतर कीजिए, और अगर मान के चलिए आपको इंटरनेशनल आपको इन्वेस्टमेंट लाना है तो वहां की एयर कनेक्टिविटी को बेहतर कीजिए। तो वैसा ही कुछ हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जहां पे हम बात कर सकते हैं कि वर्तमान चुनौती यहाँ पे सबसे बड़ी यह है सहरसा से कि लंबी दूरी और समय की बर्बादी काफी ज्यादा होती है। यहाँ की हम बात करते हैं तो सहरसा से महानगरों की दूरी जो है काफी लंबा है, चाहे वो रेल रूट हो या फिर वो रोड नेटवर्क हो, वहां से अगर आपको ट्रैवल करना इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो यहां पे दिल्ली मुंबई कलकत्ता जाने के लिए फिलहाल पटना या पूर्णिया एयरपोर्ट पर निर्भरता है। साथ ही साथ कुछ लोग यहां से दरभंगा एयरपोर्ट की तरफ भी जाते हैं, लेकिन पूर्णिया की सीमा यानी कि पूर्णिया एयरपोर्ट को भी हम कह सकते हैं कि सभी प्रमुख शहरों के लिए सीधी फ्लाइट उपलब्ध नहीं है, जिनसे यात्रियों को मजबूरन जो है पटना जाना पड़ता है। और पटना जाने में लगभग 6 घंटा आराम से लग जाता है। और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान जो है हवाई संपर्क का अभाव जो है इस एरिया में नजर आता है, जो कि इस एरिया के लिए समझ लीजिए कि बहुत ज्यादा एक डाउनफॉल के रूप में नजर आता है। और आज भी उस एरिया में वैसा डेवलपमेंट नहीं हो पाया जो यहाँ के एरिया के लोग डिजर्व करते हैं। साथ ही साथ नई शुरुआत यानी कि टेंडर जारी और बजट स्वीकृत हो चुका है, जहां पे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एएआई द्वारा अपग्रेडेशन और टर्मिनल निर्माण के लिए आधिकारिक टेंडर जो है इसको जारी कर दिया गया है। और स्वाभाविक सी बात है, इसकी बात जब हम लोग करते हैं तो तकरीबन 35.14 करोड़ रुपए जो है इसके लिए लाया गया, बजट को स्वीकृत किया गया कि भाई इसको जो है पहले शुरुआती दौर में। और ऑब्वियस सी बात है कि जब तक ये टेंडर बनेगा नहीं, जब तक ये सारी चीजें होंगी नहीं, तब तक जो है ये आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे नहीं होगा। वहीं अगर हम बात करते तो इसका लक्ष्य क्या है, तो भविष्य में आम लोगों के लिए सुगम और सीधी हवाई यात्रा सुनिश्चित करना जो है इसका मेन लक्ष्य है। आप देख सकते हैं इस टाइप का इंफ्रा जो है आपको बनने जा रहा है कहां पे, तो सरसा जो एयरपोर्ट नया हो रहा है। इसमें अगर हम बात करते हैं तो प्रोजेक्ट का एक ब्लूप्रिंट जो है जो एयर अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसके द्वारा डाला गया है, जिसमें 15 एकड़ के जमीन के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया बोल दी गई है। और वहीं अगर हम बात करते हैं तो राज्य सरकार द्वारा जो है राशि उपलब्ध करा करके यहां पे हम कह सकते हैं कि अधिग्रहण प्रक्रिया को अंतिम चरण में दिया जा रहा है। सहरसा जो कि बेसिकली सेंटर है कोसी के एरिया का और हम कह सकते हैं कोसी डिवीजन का, बट स्टिल अगर हम बात करते हैं तो सरसा जिले में उस टाइप के विकास को, हालांकि सरसा जिले में पिछले अगर हम 10-15 सालों की बात करते हैं तो आपको वहां पर मधेपुरा में खासकर इलेक्ट्रिक इंजन जो कि कोसी डिवीजन में पड़ता है काफी बेहतर नजर आता है। अभी सुपौल के बीरपुर में अगर आपने देखा होगा करंट अफेयर्स तो आपको पता ही होगा कि सुपौल के बीरपुर में एक हम कह सकते हैं कि एयर स्पोर्ट जो होता है, इस एयर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए वहां पर बेहतर किया जा रहा है ताकि वहां पर टूरिज्म बेहतर हो
हो, और साथ ही साथ विराटनगर जो नेपाल है वहां से लोग यहाँ पे ट्रेवल करके आए, और वैसा ही कुछ जो है सहरसा जो है ये उस कनेक्टिविटी को भी आगे कंप्लीट करेगा, जहां पे 1000 मीटर से 30 मीटर यानी कि नया रनवे बनाया जा रहा है। सुरक्षित और आधुनिक हवाई अड्डा के लिए अंतरराज्यीय मानकों के अनुसार रनवे का निर्माण किया जा रहा है। वहीं अगर हम बात करते हैं तो अगर हम बात करते हैं तो कैफ्री डेक यानी कि बुनियादी ढांचा आधुनिक प्री कैफ्री डेक टर्मिनल बिल्डिंग में नई एटीसी टावर और संबंधित भवनों का निर्माण किया जाएगा, जिससे हम कह सकते हैं कि यहां पे बेहतर तरीके से आगे इसको बढ़ाया जाएगा। इतना ही नहीं, हम अगर बात करते हैं तो उड़ान क्षमता यानी कि कौन से विमान भरेंगे उड़ान, तो ये जो उड़ान स्कीम यानी कि उड़े देश का आम नागरिक ये जो स्कीम है, इस स्कीम के तहत हम कह सकते हैं कि कोड 2B एयरक्राफ्ट जो है इस श्रेणी के विमानों के लिए रनवे की विशेष रूप से डिजाइन किया जा रहा है। और साथ ही साथ यात्री विमान की बात जब हम करते हैं तो 15 से 20 सीटों वाले जो छोटे कमर्शियल विमान है उसका भी नियमित संचालन जो है इस पूरे एरिया में किया जाएगा। इतना ही नहीं, हम अगर बात करते हैं तो बीच क्राफ्ट और हम बात करते हैं तो डोर्नियर जैसे विमानें उड़ाने की संभावना यहां पे, और साथ ही साथ इसका इस्तेमाल जो है सैन्य क्षमता और खासकर जब फ्लडी एरिया आ जाता है तो उस एरिया में उस दौरान जो है इसका रेस्क्यू के लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए भी यहां पे इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो इस प्रकार से सहरसा जो है अचानक से डेवलप हो रहा है। इस निर्माण की तय सीमा भी जारी की गई है, यानी कि 8 जून तक बोला गया कि टेंडर जमा करने की अंतिम तिथि, साथ ही साथ 16 जून को टेंडर खुलने का आधिकारिक तिथि और 450 दिन में काम पूरा करने का निर्धारित लक्ष्य रखा गया है। और ऑब्वियस सी बात है, शुरुआत हो चुकी है तो ये अंजाम आपके समक्ष तक आएगा ही आएगा। अब यहां से कैसे स्टैटिक के क्वेश्चन बनेंगे, तो आजकल का जो बदलता हुआ ट्रेंड है यानी कि करंट को स्टैटिक से जोड़ के पूछने का, तो आपसे पूछा जा सकता है कि कोसी डिवीजन का हेडक्वार्टर कहां है, या एक स्टेटमेंट में, हालांकि इतना इजी नहीं पूछेगा, आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ भाई कि मधेपुरा का जो रेलवे इंजन है, जो एल्स्टम कंपनी जो है, जो बेसिकली मिल करके बनाई है एल्स्टम और इंडियन रेलवे, मधेपुरा में जो सबसे पावरफुल हम कह सकते हैं रेल इंजन, उसके पीछे का क्या लॉजिक है। तो इस तमाम तरह की चीजों को आपको मिला जुला करके आपसे पूछा जा सकता है। रिलीजियस एस्पेक्ट में पूछ सकता है मंडन मिश्र के बारे में, क्योंकि सहरसा से संपर्क रखते हैं, क्योंकि इसके अलावा पूछा जा सकता है कि सहरसा जो है पहला कलेक्ट्रेट है जो पेपरलेस हुआ। तो इस टाइप के क्वेश्चन सहरसा से बन जाते हैं जो कि करंट और स्टैटिक को मिक्स करके हैं। तो मैं आपको हमेशा बताता हूं कि जो भी चीजें हो आपको उसको इस टाइप के कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आपको उसको पढ़ना है। अब जैसे वर्तमान स्थिति की बात करते हैं तो सहरसा में वर्तमान स्थिति यह है कि पटना और पूर्णिया की लंबी यात्रा या पूरे कोसी जोन की, कोसी जोन जो है ये बिहार का सबसे पिछड़ा हुआ जोन है, और ये पिछड़े हुए जोन को हम अगर आगे नहीं बढ़ाएंगे तो बिहार कैसे आगे बढ़ेगा। हम लक्ष्य ले लिए हैं 2030 का कि बिहार को हम अग्रणी राज्यों की श्रेणी में शामिल करेंगे, लेकिन अगर हम अग्रणी राज्यों की श्रेणी में शामिल कैसे करेंगे जब कोसी रीजन हमारा पिछड़ा हुआ होगा। तो और इसमें ऑब्वियस सी बात है कि सहरसा तक कनेक्टिव उड़ान के जरिए विदेश आना जाना आसान, और सेना के विमान को सीधे लैंडिंग के लिए तत्कालिक महत्व जो है यहां पे मिलेगा, और ऑब्वियस सी बात है कि बाढ़ राहत के समय में काफी ज्यादा फायदेमंद रहेगा। कोसी के लिए दोहरी जीत होगी, क्योंकि इससे आर्थिक और सामाजिक जुड़ाव भी होगा, क्योंकि उड़ान योजना के तहत जो है दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता महानगरों से सीधा इनका व्यापारिक संबंध हो जाएगा, और आपदा प्रबंधन के लिए भी संजीवनी होगा, जैसे कोसी क्षेत्र में बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के समय में सहारा बनेगा, और बड़े सैन्य विमानों की लैंडिंग सुविधा और बचाव के लिए एक राहत कार्य के रूप में नजर आएगा। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं कि कोसी क्षेत्र के बारे में, तो कोसी क्षेत्र के बारे में आपको यह भी समझते हुए चलना है कि लगभग 35.14 करोड़ का बजट है, जो 405 दिनों का तेज है, और लंबी दूरी के लिए एक सड़क सफर से ऑब्वियस सी बात है कोसी को आजादी मिलेगी, क्योंकि भले ही हम कहते हैं कोसी से आप आज भी पटना आने में लगभग 6 घंटे का वक्त लग ही जाता है, जो कि एक बड़ी समस्या उस एरिया में है। हालांकि उसको बेसिकली आज के दौर में अगर हम बात करते हैं मखाना क्लस्टर की, तो मखाना क्लस्टर के लिए बड़ा रिलेवेंट हो जाएगा ये, क्योंकि एट द एंड हम अगर बात करते हैं तो इस बार मखाना से जो क्वेश्चन भी आपके बना था और मेंस में भी क्वेश्चन यहां से बन जाता है, तो आपको ये भी पॉइंट में रखना है कि मखाना क्लस्टर जो सहरसा का है वो भी काफी अच्छा इससे डेवलप हो जाएगा, और कोसी प्रमंडल के लिए एक विकास का एक नया सवेरा के रूप में नजर आ जाता है। तो कुछ इसी प्रकार से अगर आपको अपने टॉपिक्स को बढ़िया तरीके से पढ़ना है, और आगामी जो आपकी 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा है, अगर आपने अपनी तैयारी को कंप्लीट भी कर ली है या अपने तैयारी के एक फेज में है और चाहते हैं कि इस परीक्षा को अपने श्योर शॉर्ट तरीके से करना, तो आपके एग्जाम के आखिरी दौर के लिए आपके लिए है सारथी एमसीक्यू बैच। हमारे सारथी एमसीक्यू बैच की खास बात आपको बताते चले तो इसमें हम लोग हमारे सारे के सारे टॉपिक्स को बिल्कुल एक समझ लीजिए कि सारे सब्जेक्ट और टॉपिक वाइज आपको 5000 एमसीक्यूज के मार्फत से हम लोग हमारे सारे टॉपिक, चाहे वो हिस्ट्री का हो, पॉलिटी का हो, ज्योग्राफी का हो, इकोनॉमिक्स का हो, बिहार स्पेशल का हो, करंट अफेयर्स का हो, उन सबको आपको अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। साथ ही साथ मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन जो है ये भी आपको इसमें मिल जाता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली याद रखिएगा, अगर आपको मेरे मेंटरशिप में रहना है, बेसिकली मैं इसमें आपको बिहार स्पेशल एमसीक्यू के माध्यम से पढ़ाऊंगा, और अगर आपको मेरे मेंटरशिप में करना है अपनी तैयारी, और साथ ही साथ अगर मान के चलिए कि आपको सारे सब्जेक्ट के लिए मेंटरशिप, ऑब्वियस सी बात है एक आपका पर्सनल मेंटर होगा जो बेसिकली आपको गाइड करेगा
जाएगा। तो अगर आपको मेरा मेंटरशिप उस पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए तो आप जो है आदि लाइव कोड लगा करके इस बैच में इनरोल कर सकते हैं। कैसे आप इनरोल करेंगे मैं आपको बता देता हूं। बाय डिफॉल्ट आपको मेरा मेंटरशिप मिल जाएगा। 1999 प्राइस है अभी तक के बीपीएससी के स्टडी आईक्यू के। हम कह सकते हैं कि इतना लोएस्ट प्राइस अभी तक कभी देखने को नहीं मिला है। तो 1999 है। 4 मई से आपका ये बैच शुरू हो रहा है। इसके अलावा इस बैच की कुछ फीचर्स मैं आपको बता दे चलो कि इस बैच में आपको 5000 एमसीक्यू बेस जो है आपको बीपीएससी का लेटेस्ट पैटर्न है। ऑब्वियस सी बात है एग्जाम ओरिएंटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग जो है बेसिकली जो हम तैयारी जब करते हैं तो तैयारी के दौरान मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करके तैयारी करना। क्योंकि सबसे बड़ी गलती हम लोग यही करते हैं कि हम समझते हैं कि अगर मुश्किल क्वेश्चन है तो वो हमारे लिए बेहतर है, जबकि ऐसा नहीं होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करके हम लोग फ्यूचर ईयर क्वेश्चन बनाते हैं और उस हिसाब से आपको इसमें बढ़िया तरीके से तैयारी कराई जाती है। टॉपिक वाइज कवरेज होता है, हर प्रश्नों के साथ स्पष्ट व्याख्या कि सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है, क्या इसके पीछे का लॉजिक है, पीडीएफ नोट्स, करंट अफेयर्स का मैगजीन और ऑब्वियस सी बात है स्कोर एनालिसिस, एक्यूरेसी परसेंट, इस पे हम लोग विशेष ध्यान देते हैं। टाइम बाउंड क्विज, सब तमाम तरह की चीजें आपको मिल जाती है। तो आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, बीपीएससी स्टडी आईक्यू या फिर बीपीएससी कंटेंट वाला टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और फिर उसके बाद आपको इस बैच के बारे में पता चल जाएगा। आपको क्या करना है तो आदि लाइव ही कोड लगा के करना है। बाद में मत बोलिएगा कि सर आपका कोड, आपका मेंटरशिप नहीं मिला, और हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा 8789847319 इस पे, और फिर जो है हम आपको ऐड ऑन कर देंगे। तो मेरे भाई अगर आपको इस बैच में खुद से एनरोल करना है तो स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट जो भी आपको सहूलियत हो इसमें आप चले जाएंगे। स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट की बात जब हम लोग करते हैं तो स्टेट पीसीएस में आपको यहाँ पे क्या कर देना है, तो यहाँ पे आप जाइएगा सारथी SAA सारथी डालिएगा SAA सारथी एमसीक्यू बैच, इसमें आप बाय नाउ पे जाइएगा। बाय नाउ पे जाने के बाद यहाँ पे कोड आएगा तो कोड आप लगा दीजिएगा आदि लाइव। याद रखिएगा कोड आपको क्या लगाना है तो मेरे भाई कोड आपको आदि लाइव ही लगाना है, तभी आपको मेरा मेंटरशिप मिलेगा। तो आदि लाइव कोड लगा करके 2000 में कोर्स आपका हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।